हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। और हमारा प्रश्न है ब्यूना एन संश्लेषित रबड़ सहबहुलक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं और हमें बताना है कि जो ब्यूना एन है जो कि एक संश्लेषित रबड़ होता है, यह इनमें से किन मोनोमर का सहबहुलक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो यहाँ पर लिख लेंगे। तो यह जो हमारा प्रश्न है यह बहुलक से है, इसीलिए हम इसकी मुख्य अवधारणा यहाँ पर नोट कर सकते हैं जो कि होगी बहुलक। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमें प्रश्न में पूछा गया है कि ब्यूना एन जो है इसके मोनोमर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी ब्यूना एन किनसे मिलकर बना है। तो अगर हम बात करें ब्यूना एन की तो यह एक बहुलक होता है। ठीक है, अब बहुलक क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे। तो बहुलक होते हैं जो एक से अधिक अणु मात्रा वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं बहुलक की, जो कि है एक से अधिक अणु मात्रा वाले यौगिक। ठीक है, यानी कि ऐसे यौगिक जो कि एक से अधिक अणुओं से मिलकर बने हुए हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलीमर या बहुलक कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें ब्यूना एन की, तो ब्यूना एन जिन अणुओं से मिलकर बना है, जिन मोनोमर यानी कि एकलक जिसे हम कहते हैं, जिन एकलक से मिलकर ब्यूना एन बना हुआ है वो हमारे हैं। सबसे पहला हमारा मोनोमर ब्यूना एन का जो है वो है ब्यूटाडाइन और दूसरा है एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है, तो अगर हम बात करें ब्यूना एन की तो यह मिलकर बना है सबसे पहले एक्रिलोनाइट्राइल और ब्यूटाडाइन से। एक्रिलोनाइट्राइल का जो फॉर्मूला होता है वह होता है CH2CHCN। ठीक है, और साथ में जो हमारा ब्यूटाडाइन होता है, ठीक है, और ब्यूटाडाइन है CH2CHCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये हमारा है एक्रिलोनाइट्राइल और दूसरा हमारा यौगिक है ब्यूटाडाइन। तो इन दोनों ही यौगिकों से मिलकर, इन दोनों ही एकलकों से मिलकर जो हमारा बहुलक बना है उसे ही हम क्या कहते हैं, ब्यूना एस कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में हमसे यही पूछा गया है कि ब्यूना एन के जो एकलक हैं ये कौन कौन से होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्रिलोनाइट्राइल और ब्यूटाडाइन। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यह फॉर्मूला हमें दिया है विकल्प सी में, जहाँ पर हमें दिया है एक ब्यूटाडाइन और साथ में दिया है एक्रिलोनाइट्राइल CH2CHCN। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। बाकी के जो विकल्प हैं ये गलत हो जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।